तो दोस्तों आज हम ऐसे 3 बड़े स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग सभी स्टूडेंट के जो है कि करंट स्टेटस में शो हो रहे हैं। यहाँ तो ऐसे स्टेटस के बारे में बताने वाले हैं, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों, माइनॉरिटी के, एसटी एससी के साथ-साथ, चाहे वो 11th-12th के हों, यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के हों या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हों। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, फ्रेश या हो या रिन्यूअल हो, सभी के जो है कि लगभग स्टूडेंट के जो है कि स्टेटस में ये करंट स्टेटस शो कर रहा है, ये सस्पेक्ट आ रहा है। साथ ही साथ इन तीनों सस्पेक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं कि उन तीनों स्टेटस का सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपका ये तीनों स्टेटस आपके स्टेटस से रिमूव हो पाएगा, आपके जो करंट स्टेटस में शो हो रहा है वहाँ से रिमूव होके आपका करंट स्टेटस वेरीफाई हो पाएगा और कैसे आपका जो है कि फॉर्म परफेक्टली कंप्लीट हो पाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम तीनों स्टेटस के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको स्टेटस आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो अगर आपका भी स्टेटस इन तीनों में से कोई एक है तो आप ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी मिल पाएगी, कंप्लीट नॉलेज हो पाएगी और आपको पता चल पाएगा कि आपका ये स्टेटस कैसे सॉल्व हो सकता है, आपका ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि सभी का जो है कि 100% सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं कि आपका ये जो प्रोसेस हम बताएंगे, जो हम आपको काम करने के लिए बताएंगे, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका जो ये सस्पेक्ट है, जो ये प्रॉब्लम है, वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो एवरीवन जरूर से जो है कि हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज ग्रुप में, ताकि और लोग भी जो है कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अथेंटिक जो है वीडियो देखने को मिलती रहे, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, यूपी स्कॉलरशिप की हर छोटी सी बड़ी अपडेट उनको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अपने जो है कि सीरियल वाइज फर्स्ट टू सेकंड जो है कि थर्ड ऐसे होते हुए एक एक जो कि प्रॉब्लम को, एक एक सस्पेक्ट को आपको उसका सॉल्यूशन बताते हुए उसको, उस प्रॉब्लम को जो है कि डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला स्टेटस है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो सस्पेक्ट है, वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो है स्टूडेंट है, उन्होंने अपना फाइनल जो है कि लॉक कर दिया है, फॉर्म को फाइनल प्रिंट कर दिया है, बट जो है कि कॉलेज में और डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं किया है क्योंकि डिपार्टमेंट वालों को इनका फॉर्म रिसीव नहीं हुआ है। ये है पहली प्रॉब्लम और बहुत से स्टूडेंट के साथ ये जो है कि प्रॉब्लम आ रही है, उनके स्टेटस में ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके पहले आप यहाँ पे सारे मार्क्स वगैरह देख लीजिएगा कि जो नेक्स्ट स्टेटस हम दिखाएंगे उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें ये कब का स्टेटस है, तो ये स्टेटस है 3 तारीख का, यानी कि 3/2 का, यानी 3 फरवरी का ये स्टेटस है। अब इसी सेम स्टूडेंट का स्टेटस हम, जो कि कल की डेट में अपडेट हुआ है, यानी कि 5 तारीख की जो है डेट में अपडेट हुआ, उसको हम चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो एवरीवन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि ये सेम स्टूडेंट का स्टेटस है, जहाँ पे अभी आपको फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन दिख रहा था, वही बंदे का ये जो है कि स्टेटस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे इनका देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे स्थिति है, जो यहाँ पे स्टेटस का करंट स्टेटस बता रहा है, वो क्या है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि इनका जो है कि वो जो सस्पेक्ट दिख रहा था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है, अपडेट हो चुका है और इनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुकी है। ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप मार्क्स वगैरह मैच कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, तो आपको सबसे पहले बता दें कि इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपको कम से कम 1 से 2 दिन वेट करना है जब तक आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि स्टेटस अपडेट नहीं किए होते हैं, फॉरवर्ड नहीं किए होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम सोल्व होती है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने कॉलेज में जाके एक अप्लीकेशन दे के या फिर डायरेक्टली आपको वहाँ पे अपने जो भी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को काम देखता हो, उससे मिल के आपको ये चीज़ें दिखानी है कि सर हमारा फॉर्म अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ है कॉलेज से, और आपको वहाँ सिंपली जो है कि फॉरवर्ड करा लेना है। आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज में जाके वो एप्लीकेशन को दे देना है कि सर हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा फॉर्म है, वो भी कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है। करंट स्टेटस में जो है कि आपका लिख रहा है कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक रिसीव नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म को। इतना करने के बाद आपका जो है कि आपके इंस्टीट्यूट से फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेटस की, जो हमारा सेकंड स्टेटस है।
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने सेकंड स्टेटस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम आपको क्लियर यहाँ पे दिख रही होगी। प्रॉब्लम में बताया गया करंट स्टेटस में क्या है। सस्पेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट जो है कि इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, सम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस। सबसे पहली चीज़ फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है, क्लियर हो चुका है। सेकंड चीज़ यहाँ पे मिलती है कि इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, सेम इनकम सर्टिफिकेट नॉट यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो है कि दो स्टूडेंट ने, यानी कि आप हैं, आपके भाई हैं, दो लोगों ने जो है कि सेम जो है कि एक ही इनकम सर्टिफिकेट दोनों लोगों ने यूज़ किया है, अपने पापा का दोनों लोगों ने ही यूज़ किया है, उस कंडीशन पे ये जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का भी कोई इशू जो है बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है। ये भी प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी, इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस। तो जितने भी जो है जनरल के स्टूडेंट हैं जिनके में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जनरल वालों का लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अब क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लिए जितना भी प्रॉब्लम ये आपको दिया हुआ है इसके लिए क्या करना है, आपको जो है कि अपने कॉलेज में ये स्टेटस लेके जाना है। साथ ही साथ उनको एक रिटर्न जो है कि एप्लीकेशन देना है जिसमें आपको बताना है कि सर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारा कुछ कोई भी जो है कि इनकम सर्टिफिकेट सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। एक पेरेंट्स के नाम से अगर 2-3 लोग जो है कि अपना जो है कि इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना होता है, कॉलेज से फॉरवर्ड कराना होता है। उसके बाद कॉलेज वाले या फिर आपके थ्रू ही जो है कि समाज कल्याण में वो एप्लीकेशन दिया जाता है, उससे भी आपका जो है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना क्या होता है कि एप्लीकेशन ज़रूर से लिखना होता है, क्योंकि जब तक आप रिटर्न एप्लीकेशन नहीं देंगे या फिर जो है कि आप अपना जो है कि डिटेल्स वगैरह कॉलेज में नहीं देंगे कि हमने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया है वो सिंगल ही लगाया है या फिर जो है कि डबल ही लगाया है। कहने का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ आप ही ने जो है कि अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है और किसी आपके भाई बहन ने नहीं लगाया है, तो आप इसके लिए भी जो है कि वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे कॉलेज में, वहाँ से ये चीज़ें आपको स्टेटस वगैरह देना होगा। साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा और आपका जो है कि एप्लीकेशन जो आप लिखे रहेंगे उसको भी आपको देना होगा। उसके बाद अभी आपका जो कि कॉलेज के थ्रू आपका ये स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। कॉलेज वाले अपने आपके एप्लीकेशन को समाज कल्याण तक देंगे और समाज कल्याण के थ्रू ये जो है कि स्टेटस यहाँ से आपके फॉर्म से आपके जो है करंट स्टेटस से ये अपडेट हो जाएगा और आपका यहाँ पे पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ऐसा लिख के शो हो जाएगा या फिर जो है कि डायरेक्टली वेरीफाई कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को। तो आपको करना क्या है, आपको इसके लिए भी जो है कि एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में सबमिट करना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने थर्ड स्टेटस का। जो थर्ड स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि थर्ड स्टेटस में लगभग सेम चीज़ें ही यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं कि पहला चीज़ आपका कास्ट सर्टिफिकेट की नॉट मैच्ड अगर लिख रहा है तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का कोई यहाँ पे इशू ही नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं, एसटी एससी से हैं तो आपको जो है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अगर आपके फॉर्म में करेक्शन में आया है, करेक्शन ओपन हो रहा है तो करेक्शन कर लेना है। दूसरी चीज़ की एनरोलमेंट मार्क्स नॉट मैच विद इंस्टीट्यूट अपलोडेड डाटा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको आपका प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट वगैरह हो उसको या फिर जहाँ पे भी आपका जो है कि एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हों, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड हो, चाहे वो आपका आईडी कार्ड हो, जहाँ पे भी एनरोलमेंट नंबर वगैरह रोल नंबर वगैरह लिखा हो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा के एक एप्लीकेशन के साथ और इस स्टेटस के साथ, जो स्टेटस आप देख रहे हैं इस स्टेटस के साथ अपने कॉलेज में सबमिट कर देनी है, तभी जाके आपका जो है कि स्टेटस दोबारा से अपडेट हो पाएगा। साथ ही साथ अब जो मेन चीज़ यहाँ पे है ये सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलेटेड बाय AKTU एंड BTE। तो बहुत से स्टूडेंट क्या है कि जो है कि कोई कोर्स करते हैं, जैसे मेडिकल का कोई कोर्स वगैरह होता है तो वो AKTU वगैरह से के थ्रू होता है। साथ ही साथ BTE से जो है कि थ्रू कोई एडमिशन लिया है तो उसमें क्या है कि वो उन्हें जो है काउंसलिंग वगैरह का नंबर अगर नहीं फिल किए होते हैं तो जैसा कि होता है काउंसलिंग का नंबर फिल करना होता है, डेट फिल करनी होती है, मार्क्स फिल करने होते हैं। अगर आपने जो है कि किसी AKTU से या CUT से या फिर BTE से किसी भी के थ्रू अगर एडमिशन लिया है तो आपको अपना फॉर्म चेक करना है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि अगर आपने जो है कि अगर किसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है तो काउंसलिंग की जो डिटेल्स होती है फिल किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप फिल किए हैं फिर भी आपको ये स्टेटस आ रहा है तो सेम प्रोसीजर, आपको ये स्टेटस की कॉपी लेनी है, आपने जो भी फॉर्म वगैरह फिल किया है उसकी कॉपी लेनी है और एप्लीकेशन में ये चीज़ मेंशन करना है कि सर हमने जो है कि अपनी सारी डिटेल सही सही फिल की है, उसके बाद भी ऐसा जो स्टेटस शो हो रहा है।
तो फिर भी आपका जो है कि ये स्टेटस रिमूव कर दिया जाएगा। स्टेटस को आपको अपडेट कर दिया जाएगा और अपडेट होने के बाद आपका सेम ऐसा ही पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ऐसा शो होने लगेगा। आपकी तीनों प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगी। और ये जो आपका जो बताया जा रहा है ये 100% सॉल्यूशन है आप सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आपने जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है तो। जैसा कि हमने आपको पहला जो स्टेटस दिखाया एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, उसका सॉल्यूशन भी हमने आपको दिखा दिया कि आपका लाइव प्रूफ वहाँ पे दिखाया कि उनका जो है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेम चीज़ें उन्होंने की थी जो हमने बताया कि आपको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन में सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए उस डॉक्यूमेंट्स को देना है और आपका जो है कि वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है सभी लोग ज़रूर से जो है कि अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। 10 तारीख तक आपको करेक्शन की डेट मिलती है। करेक्शन अपना चेक करते रहें अपने प्रोफाइल पे। करेक्शन अगर आपका करेक्शन ऑप्शन आपके प्रोफाइल पे आ जाता है तो ज़रूर से करेक्शन कर लें। और बाकी और कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर से कमेंट कर दें, हमें कमेंट में आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इशू होता है, जो भी क्वेश्चन होता है आपके मन में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको वहाँ पे 100% सॉल्यूशन मिलेगा। सही से चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको यूपी स्कॉलरशिप की जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और किसी अपडेट में, किसी एक बड़ी अपडेट के साथ, किसी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।